नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पूरे देश से। इजरायली सेना ने यूएस सहायता प्राप्त सहायता स्थलों के पास फायरिंग की, 10 मौतें। गाजा में इजरायली सेना ने यूएस समर्थित सहायता स्थलों के पास गोलाबारी की, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और कई घायल हुए। घटना के समय लोग खाद्य सामग्री लेने पहुंचे थे। ये हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन माना जा रहा है। अमेरिका ने इजरायल से जांच की मांग की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्धविराम की अपील दोहराई। XRP क्रिप्टो करेंसी में 719 टोकन बिके, कीमत $3 से नीचे गिरी। पिछले 24 घंटों में XRP क्रिप्टो करेंसी में 719 मिलियन टोकनों की भारी बिकवाली दर्ज की गई, जिससे इसकी कीमत $3 से नीचे गिर गई। निवेशकों में घबराहट बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े निवेशकों की निकासी और नियामकीय अनिश्चितता के कारण ये गिरावट आई है। क्रिप्टो बाजार में अस्थिरता का दौर जारी है। यूएस राजदूत ने गाजा युद्ध खत्म करने की योजना पर काम करने की बात कही। इजराइल हमास संघर्ष के बीच यूएस राजदूत ने घोषणा की कि वाशिंगटन युद्ध को समाप्त करने के लिए नई शांति योजना पर काम कर रहा है। हालांकि इजराइल की ओर से किसी युद्धविराम का संकेत नहीं मिला है। अमेरिका का दावा है कि मानवीय संकट को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए जाएंगे। भारत रूसी तेल खरीद जारी रखेगा, ट्रंप की धमकी के बावजूद संबंध मजबूत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बावजूद भारत ने स्पष्ट किया है कि वह रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। इस कदम से रूस भारत संबंध और मजबूत होंगे, जबकि अमेरिका के साथ कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। भारत में साइबर अपराध धमाका, डिजिटल अरेस्ट स्कैम में भारी नुकसान। भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल अरेस्ट नामक स्कैम में लोग पुलिस अधिकारी बनकर पीड़ितों से धन ऐंठ रहे हैं। 2023-24 में इससे होने वाला नुकसान 3.4 अरब रुपए से बढ़कर 19.4 अरब रुपए तक पहुंच गया। सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। यमुना नदी की जल गुणवत्ता में सुधार, DPCC रिपोर्ट में सकारात्मक संकेत। दिल्ली में यमुना नदी की जल गुणवत्ता जुलाई 2025 में बेहतर हुई है। DPCC की रिपोर्ट के अनुसार कई प्रदूषक तत्वों का स्तर कम हुआ है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का असर दिख रहा है। हालांकि स्थायी सुधार के लिए लंबी अवधि की रणनीति की जरूरत है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।